नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। डिजायर अचीवर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे ज्यामिति विधि से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान। उसमें से हम लोग अब तक में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान निकालना सीख लिए हैं। और ये आखिरी टॉपिक है आप लोगों का त्रिकोणमिति में ज्यामिति विधि से 90 डिग्री के मान निकालने के लिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा। हमें एक समकोण त्रिभुज क्रिएट करना होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। अब बात आता है कि 90 डिग्री कहाँ होना चाहिए। तो कोई न्यून कोण के जगह पर हमको 90 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एंगल इस जगह पर 90 डिग्री हो। यह कब होगा 90 डिग्री? इसके पीछे तो एक थाउट आएगा ना। वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में दो 90 डिग्री होना, या एक त्रिभुज में दो 90 डिग्री का एंगल होना पॉसिबल ही नहीं है। यह अप्रोक्सीमेटली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लगभग 90 डिग्री पर क्या होगा। ये इस तरह से हम लोग ये सीख रहे होते हैं। तो देखिए, ये अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल ये बनाना है तो इसका मतलब है इस बिंदु को खिसका खिसका के इधर लाना होगा बी के करीब, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। और खिसकाते 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 इसको बी पर ले आ जाएंगे। तो बिंदु सी और बिंदु बी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे। तो बी जो है 90 डिग्री है, इसलिए कोण सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। हम लोग लिखें कैसे? माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अब बताइए, कोण सी हमारा 90 डिग्री होगा कब? जब इसको खिसकाते खिसकाते यहां ले आएंगे, यानी यह बी पर आ जाएगा। बी पर आ जाएगा तो देखिए ये भुजा छोटा हो रहा है, यानी ये AC हमारा छोटा हो रहा है। मान लीजिए सी बिंदु यहां ले आए तो AC छोटा हो गया। फिर इसको छोटा कर दीजिए, ऐसे ऐसे यहां आ गया, और इसी तरह से और छोटा कीजिए तो यहां आ गया। और एक समय आएगा कि सी बिंदु जस्ट इसी पर आ जाएगा, सी बिंदु भी इसी पर आ जाएगा, संपाती हो जाएगा। तो B 90 है तो C भी 90 हो जाएगा। तो किस कंडीशन में हमारा C 90 हुआ? तो कोण C बराबर 90 डिग्री तभी संभव है जब क्या क्या होगा? यह AC छोटा छोटा होते होते AB के बराबर हो जाए, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा? AB, तथा BC, C बिंदु को B पर लाया ना, इसका मतलब ये दूरी BC बचेगा ही नहीं। ये तो यहां आया, यहां आया, यहां आया। जब C इस पे आ गया तो BC की लंबाई क्या रह गई? 0 हो गई। तो उस कंडीशन में BC बराबर 0 हो जाए तो कोण C आपको 90 डिग्री तभी संभव है जब AC और AB बराबर हो जाए और BC क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब ये कंडीशन हमारे पास है। अब हम 90 का मान निकाल सकते हैं सब त्रिकोणमितीय अनुपात पर। अब निकालते हैं पहला, साइन 90 डिग्री। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। यहां तो C हम 90 डिग्री लिया है ना, तो C के हिसाब से सब कुछ सोचेंगे। तो C के हिसाब से सोचेंगे तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये H। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। और यहां देखिए P क्या है C के हिसाब से? P AB, अब बाय H, H तो AC। और अब देखिए कंडीशन यहां कि AB और AC बराबर है, तो हम AB अब बाय AB भी लिख सकते हैं, या AB की जगह AC लिखते हैं। तो AC बाय AC, दो में से कोई एक लिखना पड़ेगा हमें। तो ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो साइन 90 का मान आ गया आपको 1। अब दूसरा निकालिए, कॉस 90 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है B/H, B/H। तो C के हिसाब से B क्या हो गया? ये BC बाय H, AC।
अब ध्यान दीजिए, BC का लेंथ क्या हो चुका है, 0, तो 0 बाय AC अर्थात ये आ जाएगा 0, इसका मान आ गया 0। और तीसरा tan 90 डिग्री, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय B, P बाय B। P देखिए यहां AB, B देखिए BC, और BC क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो AB तो AB ही रखिए, BC की जगह 0 लिखिए। और ये क्या हो जाएगा, अब 0 से भाग लगना तो मान्य ही नहीं है गणित में, अमान्य है, तो क्या कीजिएगा, ये अपरिभाषित, उसको ऐसे लिखा जाता है, ये हमारा अपरिभाषित हो गया। अब जबकि हम 3 मान निकाल लिए हैं, तो 3 मान तो इसके रिवर्स करके भी निकाल सकते हैं, तो निकालें इसी तरह से। चौथा कोसेक 90 डिग्री, तो साइन का रिवर्स हो जाएगा, साइन का जो वैल्यू आया है उसको उलट देंगे, एक ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो इसका मेन फॉर्मूला है उस पर बना सकते हैं। तो चलिए मेन फॉर्मूला पर ही बना के देखते हैं। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H बाय पी, देखिए P बाय H आया है, जिसका उल्टा कर लीजिए ना, तो H बाय पी, H कितना AC, P क्या है, ये है P AB, और आप देखे थे कि ये दोनों आपस में बराबर था, AC और AB, तो AC बटे AC लिख देंगे, कट के 1 आ जाएगा। पांचवा सेक 90 डिग्री, कितना होगा, सेक 90 डिग्री, तो ये H बाय बी इसका फॉर्मूला होता है, तो H बाय बी, तो H कितना है देख लीजिए, AC बाय बी, बी है आपका ये BC, यानी AC बाय 0, 0 से भाग लगना पॉसिबल नहीं है, अमान्य है, ये होगा। अब आखिरी क्या बचा, कॉट, कॉट 90 डिग्री, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बाय P, P बाय B का उल्टा होगा, तो B बाय P, B कितना देख लीजिए BC, और P कितना AB, BC आपका 0 बटे AB, 0 में किसी भी चीज से भाग दीजिएगा तो क्या निकल के आए रिजल्ट, 0, तो ये हमारे सारे मान निकल के आ गए। ये आखिरी था ज्यामिति के नियम से, सभी मान 0, 30, 45, 60 और 90। अब हम एक आखिरी पॉइंट बताना चाहेंगे जो हमको इसके अनुप्रयोग में काम आएगा, अर्थात 9वां एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, वो हाइट एंड डिस्टेंस के रूप में इसको हम लोग जानते हुए हैं। तो उसमें 2 चीज जानना जरूरी है, एक है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा है अवनमन कोण। बस ये दोनों चीज जानना जरूरी है भाई। देखिए उन्नयन कोण कब होता है, जब कोई वस्तु ऊपर हो, ऊपर, और हम उसको देखें तो हमारा नजर उठे, सिर झुके ऐसे ऊपर उठ जाए, उस कंडीशन में हमारे आंख पर जो कोण बनेगा ना, वह कोण बनेगा उन्नयन कोण। तो इसमें हम कुछ चीज को समझेंगे कि क्या क्या है, एक दृष्टि रेखा आती है, एक क्षैतिज रेखा होती है, उसको समझेंगे। मान लीजिए हम इसके में क्या बताए कि उन्नयन कोण के लिए वस्तु ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका वस्तु यहां है, ये वस्तु है, तो आप नीचे कहीं रहे होंगे, और मान लीजिए कि यहां से आप इसको देख रहे हैं, ये आपका आंख हो गया, यहां से आप इसको देख रहे हैं, उस वस्तु को देखिएगा, उस वस्तु और आंख इसको मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है इसको कहा जाता है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ये हमारा दृष्टि रेखा है। आप किसी चीज को देखते हैं, फोकस में लाते हैं, तो वह एक रेखा के रूप में इमेज किया गया है,
वह जो आप देख रहे हैं अपनी आंख से, जिस चीज को फोकस करके देख रहे हैं, एक रेखा के रूप में माना गया कि ये एक रेखा है, यहां से वहां मिलती है। तो यहां से देखा इस वस्तु को, तो यहां से यहां एक रेखा इमेजिन कर लीजिए, एक रेखा है, और इस रेखा का नाम है दृष्टि रेखा। अब बात आता है, अब दूसरा बात है कि हम ऐसे खड़े हैं, ये हमारा क्षितिज है, ये क्षितिज है धरती, तो यहां पर एक रेखा खींचना होगा ऐसे, ये हुआ आपका क्षितिज कह लीजिए या क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। वैसे तो ये क्षितिज मतलब पृथ्वी होता है, यही चीज लेना है, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा ये धरती पर जो रेखा खींच देते हैं, ये रेखा हमारा क्षैतिज रेखा हो गया। अब हम जो किसी चीज को देख रहे हैं तो हमारी आंखें वहां मिलाएगी, और ये रेखा क्योंकि ये धरती पर है तो अब हमारे आंख पर यहां से भी एक रेखा खींचा जाएगा, तो ये वो रेखा है। अब इसके बीच में ये जो कोण बनेगा ना, यही कोण हमारा उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण। अब उन्नयन का मतलब आप समझ सकते हैं, उठा हुआ, जब सर आप उठा कर देखते हैं ना, उन्नयन। और अवनमन की बात आएगा, जस्ट स्थिति उलट हो जाएगी। अब हम ऊपर में है कहीं पर, नीचे देख रहे हैं, अपने आंख से नीचे देख रहे हैं, तब हुआ अवनमन। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या हो गया, ये आपका आंख हो गया और वस्तु हो गया नीचे यहां पे। तो अब यहां से देखिएगा तो एक रेखा जाएगा, तो इसको कहेंगे दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे भाई, दृष्टि रेखा। ये हो गया दृष्टि रेखा। अब अवनमन कोण बनता तो आंख पर है, तो इस बार क्षितिज नीचे इधर तो कहीं खींचेंगे नहीं, ये तो यहां खिंचाएगा, तो यहां से क्षैतिज रेखा इस तरह से जाएगा, और ये जो कोण बनाना अब आपका, ये कोण हुआ अवनमन कोण। ये अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण ये हो गया, अवनमन कोण ये हो गया, और इस दृष्टि रेखा भी समझ में आ गया। ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अगर परिभाषा के रूप में बनाइएगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।